अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुल्फ़कार सियांच। जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इब्राहिम अकर्ड और यूएई इसराइल डील है। यूएई इसराइल डील को इब्राहिम अकर्ड भी बोला जाता है। तो इसके इंट्रोडक्शन पे देखेंगे ये है क्या। द पीस डील वाज ब्रोकर्ड बाय द यूएसए प्रेसिडेंट ट्रंप। जो ट्रंप की प्रेसिडेंस में था, ये इसराइल और यूएई की डील ब्रोकर्ड हुई। ही हैज़ बीन हाईली अप्रिशिएटेड डेफिनेटली। इसने जो ये डील दी थी तो इसकी वजह से इसराइल और यूएई ने इस पीस डील को बहुत अप्रिशिएट किया। और इस अकड़ में यह भी कहा गया कि मुस्लिम्स को अलाउड किया जाएगा टू ऑफर्ड इन अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम। तो याद रखें, अल अक्सा मॉस्क ये है जिसे ज्यूश ने जलाया था। और उसके अलावा उसकी रिएक्शन में ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ इन 1969 में वो सेटअप हुई थी इसकी अगेंस्ट में। तो अभी ये डील ब्रोकर्ड हुई है। और इसके अलावा इस डील में नतन्याहू यानी नतन्याहू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। जो नतन्याहू है वो प्रेसिडेंट है इसराइल का। और इसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, किसने? यूएसए ने इंस्ट्रक्ट किया है कि अभी आप कोई एनेक्सेशन नहीं करेंगे, आप कोई भी एनेक्सेशन नहीं करेंगे वेस्ट बैंक में और फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ में। जैसे कि आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे थे, स्पेशली इन आफ्टर 1964 जब इसराइल और अरब वार लगी थी और अरब कंट्रीज़ को शिकस्त हुई थी। वाई? बिकॉज इसराइल वाज सपोर्टेड बाय यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो जो है ना, उसमें सुएज़ कैनाल को भी जो है वो इजिप्ट के सुएज़ कैनाल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, एनेक्स किया गया था इसराइल ने। तो उसके बाद जो है इसराइल कंटिन्यूसली इलीगली वो एनेक्स करता जा रहा है फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ को। तो अभी भी जो यूएसए ने इस डील के बाद नेतन्याहू को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड किया है कि वो कोई भी जो है एनेक्सेशन नहीं करेंगे वेस्ट बैंक में और फ़लस्तीनियन टेरिटरी में। इट इज़ सेड दैट द डील विल ब्रिंग लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द मिडिल ईस्ट। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डील है, जो बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे बिकॉज ऑफ द फ़लस्तीनियन एंड इसराइल, ये डील जो है वो फ्रेंड्स जैसे देख रहे हैं इब्राहिम अकर्ड, वी आर स्टिल ऑन द टॉपिक यूएई इसराइल डील। अब रिएक्शंस क्या हैं इसके? रिएक्शन क्या हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के और स्पेशली अरब कंट्रीज़ के रिएक्शन क्या हैं इस डील पे? देर आर मिक्स ऑफ रिएक्शंस, जो है मिक्स रिएक्शंस हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एज वेल एज अरब स्टेट्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज़। तो पहले देखते हैं द रिएक्शन ऑफ अरब कंट्रीज़ क्या हैं। अरब कंट्रीज़ के रिएक्शन कौन से हैं इस डील पे? तो जो इजिप्ट है, सबसे पहले जो इजिप्ट है वो बीइंग क्लोज अलाय ऑफ यूएसए, यूएसए का जो है वो क्लोज अलाय है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो मैंने लिखा है यूएसए का जो है वो क्लोज अलाय है, उसने इस डील को वेलकम किया है। और ओमान, जो ओमान अरब कंट्री है, उसने भी वेलकम किया है इस डील को और सेइंग दैट अब जो है इसराइल स्टॉप करेगा एनेक्सेशन ऑफ फ़लस्तीनियन लैंड। जो है इसराइल वो फ़लस्तीनी लैंड को एनेक्सेशन करना बंद कर देगा। उसके अलावा देखें बहरीन, यहाँ पे ये बहरीन है। बहरीन कह रहा है कि ये भी जो है स्टेबिलिटी लाएगा रीजन में। जो रीजन है उसमें ये डील स्टेबिलिटी लाएगी, पीस लाएगी, अमन लाएगी और कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो दूर करेगी और कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर देंगी, ये बहरीन का कहना है। और रीजन में स्टेबिलिटी कायम करेगी। और जॉर्डन का क्या कहना है? जॉर्डन एक्सक्लेम दैट इट वुड डिपेंड ऑन द फर्दर इसराइल स्टेप्स। जो जॉर्डन है उसका कहना है कि ये डिपेंड करता है कि वो जो है मिडिल ईस्ट और रीजन में जो है वो पीस लाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी ये डील। और ये मोर कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देंगी
इट डिपेंड्स अपॉन द इसराइल स्टेप्स, ये इसराइल के अब स्टेप्स पे डिपेंड करता है। हाउ एवर सऊदी अरबिया, जो सऊदी अरबिया है वो स्टिल साइलेंस है ओवर द डील, इस डील से सऊदी अरबिया साइलेंस है। फ़लस्तीनियन अथॉरिटी स्ट्रॉन्गली कंडम द डील, जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है उसने इस डील को स्ट्रॉन्गली कंडम। अल-अक्सा मॉस्क, कि ये अल-अक्सा मॉस्क को कन्वर्ट अल्टर करना चाह रहा है इनटू जुडाइज़म में जैसे कि जो हैं पॉलिसीज़ हैं ये नेतन्याहू का क्या कहना है। लिबिया भी इसको कंडम कर रहा है और क्रिटिसाइज़ कर रहा है इस डील को, कह रहा है कि ये ट्रेचरी है, ये एक जो है धोखा है, एक किया है एज इट डिड विद सीरिया, लिबिया एंड यमन। जैसे सऊदी अरबिया कन्फ्लिक्ट्स जो है स्प्रीड कर रहा है, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है लिबिया में, यमन में और सीरिया में, इसी तरह से ये यूएई भी जो है वो इस डील में ब्रोकर तो किया है मगर ये फर्दर कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर देंगी और दिस इज़ द ट्रेचरी ऑफ यूएई। कहते हैं कि रिएक्शन क्या है टर्की का रिएक्शन क्या है टुवर्ड्स द डील। जो टर्की है वो वर्बली अटैक्ड यूएई पे वर्बली अटैक किया है, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 बार लिख लिया है यूएई, ओके, तो यूएई पे वर्बली अटैक किया है और ये कहना है टर्की का कि यूएई को कोई भी जो है वो राइट नहीं है कि वो फ़लस्तीनियन के फ्यूचर को डिसाइड करें, ओके। टर्की रिकॉल इट्स एम्बेसडर्स, और टर्की ने कंक्रीट एक्शन लेते हुए ये भी अपने एम्बेसडर्स को टर्की ने यूएई से रिकॉल किए हैं कि वो वापस आ जाएं उसके एम्बेसडर। क्या स्टैंड पॉइंट है इस डील पे। ईरान कॉल्ड इट्स स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, ईरान इसको जो है वो टर्म यूज़ कर रहा है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कह रहा है इसको, ड्रैग्ड ऑन द बैक ऑफ फ़लस्तीनियन, और ये कह रहा है कि ये खंजर है जो मारा गया है फ़लस्तीनियन की बैक पे, तो ये फर्दर कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देगा। फरते हैं कि इंडिया का क्या कहना है इस डील पे। इंडिया डेफिनेटली आप सब जानते हैं, वेल अवेयर्ड हैं कि इंडिया इज़ आल्सो क्लोज अलाय ऑफ इसराइल। जो है इंडिया है वो क्लोज अलाय है इसराइल का। जैसे कि पाकिस्तान इसराइल की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता तो इंडिया इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानता है कि इसराइल कंट्री एग्जिस्ट करती है और ये इनके ट्रेड रिलेशंस भी हैं यूएई और इसराइल के साथ, और शेयर हेल्दी रिलेशंस विद द न्यू दिल्ली। इन दोनों के यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के अच्छे रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं, और ये इंडिया ने तो डेफिनेटली इंडिया इस डील को वेलकम करेगा, ओके। तो वेलकम इस डील को वेलकम किया है। और पाकिस्तान का स्टैंड पॉइंट क्या है ऑन दिस डील। इट हैज़ टेकन कॉशियस रिएक्शंस सेइंग इस्लामाबाद रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द फ्यूचर और एवोल्यूशन हाउ फ़लस्तीनियन राइट्स आर अपहेल्ड। तो यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस लिया है पाकिस्तान ने न्यूट्रल स्टांस लिया है क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस हैं यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, वो भी स्पॉइल नहीं करना चाह रहा था, और यूएसए के साथ भी रिलेशंस हैं। तो इंडिया तो हमारा राइवल स्टेट्स है, तो इस पे यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दी हुई है कि हमारे जो हैं स्टांस है वो डिपेंड करते हैं कि फ़लस्तीनियन राइट्स को कैसे देखा जा रहा है इन फ्यूचर एक्शंस ऑफ इसराइल आगे चल के कौन से एक्शन लेगा, और उसमें फ़लस्तीनियन का जो राइट्स तो अपहेल्ड नहीं हो रहे, फ़लस्तीनियन राइट्स तो सप्रेस नहीं हो रहे, उस पर डिपेंड करता है पाकिस्तान का स्टांस। अब जो है डिस्कस करेंगे हम इम्प्लीकेशन यानी इफ़ेक्ट्स, इसके क्या असरात हैं इस डील के। तो द अरब कंट्रीज़ जो हैं वो डेफिनेटली इस डील को परस्यू करेंगे, कोशिश करेंगे इस डील को मेंटेन करें, इस डील को प्रोसीड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं इसराइल के साथ बढ़ाएं, क्योंकि अब जो है यूएई सबसे ज़्यादा वो यूएसए की हेल्प लेगा, असिस्टेंस लेगा, और यूएसए जैसे कि यूएसए ने इस डील को ब्रोकर्ड किया है तो डेफिनेटली यूएसए जो है वो
अरब नेशंस को सपोर्ट करेगा, जो भी जिसने भी इस डील को वेलकम किया है। और इसराइल जो है डेफिनेटली इस पैंडेमिक में यूएई की सपोर्ट करेगा, और अदर कंट्री अरब कंट्रीज़ की जो इसको वो मानते हैं, जो इसको वेलकम करते हैं इस डील को, वुड गेट फाइनेंशियल। तो डेफिनेटली वो उन्हें जो है इसराइल फाइनेंशियल भी हेल्प देगा, मेडिकल एड भी देगा फ्रॉम इसराइल बाय सेटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ नेतन्याहू ऑफ इसराइल के वो जो हैं डिफेक्टो के बाद जो हैं वो डी ज्योर स्टेटस मिल जाए इसराइल को। एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? इसराइल, सॉरी यहाँ पे मैंने इसराइल लिखा है, यहाँ पे आएगा ईरान। जो ईरान कंट्री है वो मच हॉस्टाइल है, उसकी हॉस्टैलिटी है वेस्ट के साथ, इसराइल के साथ और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, स्पेशली सऊदी अरबिया के साथ, क्योंकि सऊदी अरबिया बिलोंग्स टू द सुन्नी स्कूल ऑफ थाट, वेयर इज शिया इज बिलोंग्स टू द ईरान इज बिलोंग्स टू द शिया स्कूल ऑफ थाट। तो ये भी राइवलरी रहे हैं सिंस लॉन्ग टाइम। जब से 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आया था, तब से जो है वो सऊदी अरबिया और जो हैं वो स्पेशली सऊदी अरबिया एंड ईरान राइवल स्टेट्स रहे हैं। तो ये ईरान जो है इसराइल, वेस्ट और यूएई यानी सऊदी अरबिया के साथ भी जो है राइवल हैं, और ये तीनों हो सकता है, पॉसिबल है, दे में कम अप विद स्ट्रॉन्ग अलायंस, ये एक ब्लॉक बनाए, स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाए टू कॉम्बैट ईरान के खिलाफ। तो ये भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इन फ्यूचर। देन और एक मैसेज दुनिया को बताया जा रहा है, इट मे बी एन इम्प्लीकेशन ऑफ द डील, कहते जो है दुनिया को बताया जा रहा है कि नाउ दे हैव सेट देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अभी उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर दिए हैं। दे हैव ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिलेशंस इज़ वेल। अब जो है दुनिया जो है वर्ल्ड कम्युनिटी है वो इशू ऑफ फ़लस्तीनियन जो है वो उसको भूल जाए, फ़लस्तीनियन के राइट्स को भूल जाएं, जो इसराइल ने टेरिटरीज़ फ़लस्तीन की एनेक्स की हैं, अपने कब्ज़े में ली हैं, उसको भी भूल जाएं। अब जो है कोई भी फ़लस्तीनियन टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं करती। देयर इज़ ओनली वन कंट्री, वन स्टेट, इसराइल, दैट कैन एग्जिस्ट। ये जो है ये भी पॉसिबल सकता है, इट में जेपरडाइज्ड और ये रिस्क कर दे स्ट्रगल ऑफ फ़लस्तीनियन की स्ट्रगल को जो है वो ख़तरे में डाल दे, और जो है फॉरगेट द इसराइल क्रूरल्टी अगेंस्ट फ़लस्तीनियन। जो भी इसराइल ने जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जुल्म करता आ रहा है और किया है, उसको जो है सब कुछ भुला दे और फ़लस्तीनियन के राइट्स को, स्ट्रगल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। यह भी पॉसिबल इम्प्लिकेशंस हैं इन फ्यूचर। और अब जो है सऊदी अरबिया जब ने साइलेंस ली है, कोई भी स्टांस नहीं दिया था, इन नियर फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल दैट इज़ सऊदी अरबिया के पास अब कोई भी रीज़न नहीं है एक्सेप्ट टू ज्वाइन दिस ब्लॉक, कि वो अब जो है इसके अलावा कि ये इस ब्लॉक को ज्वाइन करे क्रिएटेड बाय द यूएसए एंड वेस्ट, जिस ब्लॉक को यानी इब्राहिम अकॉर्ड को और अरब यूएई इसराइल डील को जो है वो वेलकम करे, और क्रिएटेड बाय द यूएसए एंड वेस्ट जो क्रिएट की है, और इट वुड ज्वाइन टू मेक अ वे फॉर ऑयल एग्रीमेंट टू रन स्मूथली। और इसको ऑयल बेचना है, इंपोर्ट करना है सऊदी अरबिया को, तो डेफिनेटली इट मे बी पॉसिबल कि सऊदी अरबिया इन नियर फ्यूचर वो इस डील को, इस ब्लॉक को ज्वाइन करें। एप्लीकेशंस दूसरे कौन से हो सकते हैं? महातीर मोहम्मद ने कहा है, महातीर मोहम्मद यानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया था, उसने कहा है कि यूएई इसराइल डील जो है डिवाइड्स द मुस्लिम उम्मा, वो मुस्लिम उम्मा को है जो मुस्लिम कम्युनिटी है 15 कंट्रीज़ की, उनको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अब यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से एक साइड पे खड़े हैं इसराइल के साथ और दूसरी मुस्लिम उम्मा ऑन द अदर साइड, एंड इसराइल्स विल बी एडिंग फ्यूल टू फायर। और इसराइल जो है, इसराइल डील है, इसको और जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाता जाएगा और मुस्लिम उम्मा को डिवाइड कर देगा। ये डील मुस्लिम उम्मा को डिवाइड कर देगी। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा 3 आसियान
यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो जो है मेंबर कंट्रीज़, स्पेशली इंडोनेशिया एंड मलेशिया ये तीनों आसियान के मेंबर हैं। ये में मलेशिया हैव नॉट जॉइन द ब्लॉक, उन्होंने अभी तक ये ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया। हाउएवर इन नियर फ्यूचर फॉर देयर ट्रेड और इकोनॉमिक बूस्ट, वो अपने इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए ये में भी पॉसिबल कि वो नियर फ्यूचर में इस डील को ज्वाइन करें। तो अभी तक ये देखना है कि ये डील कहाँ तक जाती है, वेदर क्रिएट्स द स्टेबिलिटी इन द रीजन, स्टेबिलिटी रीजन में क्रिएट करती है, और फर्दर एड फ्यूल टू द फायर इन द कन्फ्लिक्ट। इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे क्या हो सकते हैं? इम्प्लीकेशंस इस डील के पाकिस्तान पे, इट में वर्सन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। ये जो है डील पाकिस्तान के लिए वर्सन सिचुएशन हो सकती है और हालात ख़राब कर सकते हैं। किस सेंस में? इट इज़ अ रेड सिग्नल फॉर पाकिस्तान फॉर कश्मीर, क्योंकि तो हमें यहाँ पे इस कश्मीर इशू पे भी लॉस हो सकता है, और यूएई इन गल्फ़ स्टेट्स आर रिकंसिडरिंग द बेटर वे, क्योंकि ये दोनों जो हैं यूएई और गल्फ़ स्टेट्स जो हैं वो रिकंसिडरिंग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड एनर्जी प्रोग्राम्स विद इसराइल, इंडिया, यूएसए और वेस्ट। ओके, तो हमारा ब्लॉक इस साइड है, हमारा ब्लॉक जो है वो रशिया और चाइना की साइड है, और ये जो है वेस्ट और अमेरिका की साइड जा रहे हैं। तो ये जो है हमें बहुत रिस्क हो सकता है, और ये एक रेड सिग्नल हो सकता है पाकिस्तान के लिए फॉर द कश्मीर इशू। मगर ये कहना बिल्कुल अभी तक इट विल बी नॉट गुड टू काउंट द चिकन बिफोर हैचिंग, ये दुरुस्त नहीं होगा स्टिल कहना, क्योंकि स्टिल इज़ अ इनबॉर्न बेबी। ये जो डील है अभी तक एक इनबॉर्न बेबी है।